नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से नया इंटरेस्टिंग सेट क्वेश्चन में लेके आया हूं। एक क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं है, बट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही ट्रिकी है। तो बच्चों, आप लोग बिना पेन पेपर उठाए, ठीक है, इस बार मैं बोलूंगा बिना पेन पेपर उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं। उसके बाद देखते हैं कि आप लोग किस लेवल तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो और अपने जो आंसर्स हैं वो कमेंट में मुझे बताओ। तो मैं तो पेन पेपर उठा करूंगा क्योंकि मुझे तो दिखाना है ना आपको कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए मैं पेन पेपर उठाऊंगा। लेकिन आपको बिना पेन पेपर उठा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन बोलता है बच्चों, ए ब्लॉक ऑफ मास एन इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल इफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो यहां पे टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा। टेंड किस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स डिसाइड करेगा कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। इफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। चलिए जी, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं जो क्वेश्चन में लिखा है। ये है हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ना लगे तब भी आप मान लेना कि हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। इस हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक ब्लॉक मास एन मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है। इफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, यहां पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है बच्चों वो है म्यू, देखिए केवल म्यू दे रखा है। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। चलिए जी, अब स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस ब्लॉक पे, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है ना, तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी कहां है मूव करने की, ठीक है। ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है मूव करने की, तो चलिए देखते हैं ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है। तो ब्लॉक किस तरफ मूव करना चाह रहा है आप बताइए मुझे। इस ब्लॉक पे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? अगर लग रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा ब्लॉक, है ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर बॉडी रेस्ट पे है और उस पर एक फोर्स लगाया जाए तो एक्सेलरेशन होगा, और फिर उसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही बॉडी मूव करना शुरू होगी, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां पे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बॉडी पे? जी नहीं लग रहा है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या बॉडी मूव करना चाह रही है? मतलब एक्सटर्नल फोर्स, जो यहां पे एक ब्लॉक बनाता है, डायग्राम बनाता हूं मैं, तो ये जो mg लग रहा है ना, वो n को बैलेंस कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा क्योंकि जो टेबल है हॉरिजॉन्टल है ना। तो टेबल जो है वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक को रोक के रखी है। लेकिन क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई मूव करना चाह रहा है ब्लॉक? क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? क्योंकि वही डायरेक्शन है जहां पे ब्लॉक मूव कर सकता है ना। तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई किसी तरह का फोर्स है? कोई फोर्स नहीं है। तो क्या ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी है? नहीं है। जब ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी ही नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा क्यों बच्चों? रिलेटिव मोशन ही नहीं है यहाँ पे। जब रिलेटिव मोशन जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा। और यही बात आपको समझने की जरूरत है। बिना पेन पेपर उठा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत थी। और जहां पे रिलेटिव मोशन जीरो है, जहां पे टेंडेंसी ही नहीं है, रिलेटिव मोशन तो होने के बाद छोड़ो, टेंडेंसी ही नहीं है रिलेटिव मोशन की, ब्लॉक मूव ही नहीं करना चाह रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा, समझिए, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, टेंडेंसी नहीं है ब्लॉक की मूव करने की, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्यों लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? नहीं लगेगा। बस यही बात आप अगर समझ गए तो आपका फ्रिक्शन फोर्स का जो भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से, है ना, शार्प हो चुका है, चिजल कर चुके हो आप अपने इंटेलिजेंस इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो चलो बच्चों, यहां पे इसका आंसर है बिग जीरो, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर जीरो लिखा है बिना पेन पेपर उठाए, वो भैया अपने आप का सिर्फ पीठ दबाइए, क्योंकि वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं मिलता हूं आपको नए इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।